जिस विषय की चर्चा चलती है उस विभाग के लोगों की तंद्रा टूटती है, निद्रा टूटती है और वे लोग अपने जिम्मेदारियों के प्रति सक्रिय हो जाते हैं और उससे हमारे लोगों को लाभ मिलता है। जब हम किसी विषय वस्तु पर बहस छेड़ते हैं तो लोगों के अंदर एक सकारात्मक चिंतन शुरू हो जाता है और सभी लोग अपने अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं और उन विचारों में से बहुत सी चीज़ ऐसी हैं, हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सिर्फ हम लोगों की बातों को सुन रहा हो, उसके अंदर कोई चीज़ सूझता है और हम लोग चर्चा करके कुछ नहीं पाते और वह इस चर्चा के प्रेरणा से अपने क्षेत्र में एक अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। इसलिए हमारे उद्देश्य यही है कि हम लोग चर्चा बदलाव की करेंगे और इस चर्चा से समाधान तक पहुंचेंगे। जय हिंद साथियों, चर्चा बदलाव के इस मुहिम में जिस भी जनप्रतिनिधि को, अधिकारी को, कर्मचारी को, समाजसेवी को, जिन भी भाइयों को हमारे साथ किसी भी विषय वस्तु पे चर्चा करना हो तो मैं आप लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं। अपने विषय वस्तु के साथ आप हमसे संपर्क करें और हम लोग एक नई मुहिम के अंतर्गत अपने क्षेत्र के बदलाव के लिए, व्यवस्थाओं में परिवर्तन के लिए इस संवाद के जरिए प्रत्येक विभाग के लोगों को जागरूक और जवाबदेह बनाने का कार्य करेंगे। मैं मानता हूं कि बहुत सारे भाइयों के मन में ऐसा विचार आएगा कि आखिर ऐसा कुछ करने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या होने वाला है, कौन सुनेगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जब जनता मौन हो जाती है तो जो जवाबदेह हैं वो सो जाते हैं। अर्थात जब पब्लिक किसी विषय वस्तु पर चर्चा नहीं करती है तो जो विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, जवाबदेह लोग हैं वो लोग बड़े निश्चिंतता के साथ अपने दायित्वों को नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन जब पब्लिक में किसी विषय वस्तु को लेकर के चर्चा चलती है तो हर जवाबदेह लोगों के मन में एक जागरूकता बनी रहती है कि ऐसी भी समाज में चर्चाएं हो रही हैं। यदि हम अपने जवाबदेही के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति उदासीन बने रहें तो मेरे खिलाफ भी पब्लिक हो सकती है। और इस जागरूकता के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोगों के पास तक हम लोगों की यह वीडियो पहुंचेगी, निश्चित रूप से एक बार वो लोग विचार करने के लिए बाध्य होंगे। और जब सभी लोग मिल करके कोई प्रयास करते हैं तो समाज में परिवर्तन होना निश्चित है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अतः हमें सकारात्मक विचारों के साथ, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ किसी भी विषय वस्तु पर चर्चा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि चर्चा से बदलाव निश्चित रूप से होना है। अगर आपको कहीं से यह मुहिम हल्का लगेगी तो मैं आपको
अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वे विधानसभा में या लोकसभा में बैठ करके देश की जो भी समस्याएं हैं उन पर सिर्फ चर्चा ही करते हैं और उस चर्चा के माध्यम से ही जवाबदेह लोग, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग कानून के अंतर्गत हर कड़ियों को बांधने का कार्य करते हैं और उस कानून के अंतर्गत प्रत्येक विभाग में सक्रियता आती है और नई नई योजनाओं का संचार होता है। इसलिए इस चर्चा को हल्के में न लें और जिस भी भाई, ये कोई जरूरी नहीं है, हमारे साथ हमारे सभी युवा जो क्षेत्र के युवा लीडर हैं उनके भी अपने विचारों को साझा करने का अवसर है। हम लोग उनके साथ भी वार्ता करेंगे। जो जनप्रतिनिधि हैं अगर उनके पास कोई अनुभव है तो उस पर भी चर्चा करेंगे। यदि हमारे साथ सरकारी विभाग के, चाहे वह सुरक्षा विभाग, थाने से लोग हों या फिर शिक्षा विभाग या फिर ब्लॉक के अधिकारी हों, जो भी लोग हम लोगों के साथ या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े हुए अधिकारी लोग हों, यदि हम लोगों के साथ संवाद करने का प्रयास करेंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा और उन लोगों से जो भी उनके अनुभव होंगे पब्लिक में शेयर किया जाएगा और जो पब्लिक में किसी भाई के पास कोई तर्क वितर्क या योग्यता है तो उसके भी अनुभव को हम लोग शेयर करेंगे और सभी लोग मिल करके अपने क्षेत्र को, अपने द्वाबे को विकास के पथ पर ले जाएंगे। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग हमारी इस मुहिम से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम जल्द ही इसे एक बड़े प्लेटफार्म के रूप में परिवर्तित कर पाएँ और यह प्लेटफार्म क्षेत्र की समस्याओं के निदान का एक माध्यम बन सके। जय हिंद, जय भारत।